भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 9वां अध्याय दत्तात्रेय जी द्वारा अन्य गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का वर्णन। दत्तात्रेय मुनि ने राजा यदु से कहा, राजन, मनुष्यों को वस्तुएं अधिक प्रिय लगती हैं, वह उनका संग्रह अधिक करता है। इसी प्रयत्न में वह अनेकानेक दुख उठाता है। जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से करता है, वह मन से भी कभी किसी वस्तु के संग्रह की नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बार एक टिटेरी पक्षी मांस का एक टुकड़ा अपनी चोंच में कहीं से दबा लाया। उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उससे बलवान पक्षी उसे चोंच मारने लगे। तब उस पक्षी ने मांस का वह टुकड़ा छोड़ दिया तो उसे परम सुख मिला। अंत त्याग में जो सुख है वह किसी अन्य में नहीं है। राजन, बालक को किसी बात की चिंता नहीं होती, वह अपनी मौज में मस्त रहता है। उससे मैंने ये शिक्षा ली कि मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी दुनिया में मगन हो। ये अपनी दुनिया अपने आत्म तत्व में रमे रहने पर प्राप्त होती है। आत्मा में रमने से सारे द्वंद्व और व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। एक बार किसी घर में अकेली एक कुंवारी कन्या थी। उसे वरण करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए उसने समय ही उनका आतिथ्य सत्कार करने की सोची। घर में बिना कुटा थोड़ा सा धान रखा हुआ था। वह भीतर जाकर उस धान को कूटने लगी, किंतु धान कूटने से उसके हाथ की चूड़ियां खनकने लगी। उसने अपने हाथ की एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी उतार दी। इससे उनका खनकना बंद हो गया। उस समय मैं भी उधर से निकल रहा था। तब मैंने उस कुंवारी कन्या से ये सीख ली कि घर में दो या दो से अधिक व्यक्ति भी जब साथ साथ रहते हैं तो उनमें बातचीत तो होती ही है। इसीलिए अकेले ही मस्त होकर घूमना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि आसन और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और मन को वश में करके उसे सावधानी पूर्वक एक लक्ष्य की ओर लगा देना चाहिए। वह लक्ष्य परमात्मा का परम पद हो तो सारी कर्म वासनाएं पीछे छूट जाती हैं। मैंने देखा कि बाण बनाने वाला इतना तन्मय होकर बाण बना रहा था कि राजा की सवारी पास से निकल गई, पर उसे पता ही नहीं चला। ऐसी कागरता अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए। सांप की भांति सन्यासी को अकेले ही घूमना चाहिए। उसे ना तो मंडली बनानी चाहिए, ना मठ बनाकर बैठना चाहिए। उसे एक स्थान पर कभी नहीं बैठे रहना चाहिए। बिना प्रमाद के में वह भ्रमण करता रहे, किसी से सहायता ना ले और ना किसी से व्यर्थ में बातचीत ही करे। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर अपना समय काटता है। सन्यासी को भी इसी प्रकार रहते हुए समय काटना चाहिए। राजन, मैंने मकड़ी से ये शिक्षा ग्रहण की कि प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले होते हैं तब वे मकड़ी के समान इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं, और जैसे मकड़ी अपने जाल में विहार करती है वैसे भगवान भी अपनी इस सृष्टि में विहार करते हैं और इस जाल में फंसने वाले कीड़े मक्खी मच्छर पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है वैसे काल जीव को खा जाता है। राजन, भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर दीवार में बने अपने रहने की जगह में बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते हुए पहले अपने शरीर का त्याग करता है और फिर अपने पूरे शरीर को ही प्राप्त कर लेता है। इसका भाव यही है कि मृत्यु के समय जीव जिस वस्तु का ध्यान करता है उसे वही रूप अगले जीवन में प्राप्त होता है। इसीलिए किसी अन्य वस्तु का चिंतन ना करके अंत समय में परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने गुरुओं से शिक्षा मैंने ग्रहण की। अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो मैंने अपने शरीर से सीखा। ये शरीर भी मेरा गुरु है। ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर से मोह रखने का परिणाम ये होता है कि दुख पर दुख
भोगना पड़ता है, इसलिए मैं इसे कभी अपना नहीं समझता। मैं जानता हूँ कि एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसे सियार कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे, इसीलिए मैं इसे पूरी तरह तटस्थ रहता हूँ। ये शरीर जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए कर्म करता रहता है, अनेक प्रकार के सुख दुख भोगता है, परंतु अंतकाल में इसके प्रति किसी का मोह नहीं रह जाता। वह समय तो जाता ही अब दूसरे जीवन की नींव रख जाता है, उसे भी संसारिक दुख भोगने के लिए छोड़ जाता है। राजन, परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई मनुष्य के इस शरीर की रचना करके, क्योंकि इस शरीर से जीव पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है और उससे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। इसीलिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में ही नहीं खोना चाहिए। यही सब सोच कर मैंने वैराग्य का मार्ग अपनाया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। ना तो कहीं मेरी अशक्ति है, ना कहीं मुझे अहंकार है। मैं इस पृथ्वी पर स्वच्छ छंद रूप से विचरण करता रहता हूँ। ऋषियों ने ब्रह्म की शक्ति का अनेक रूप से गान किया है। मनुष्यों को अपनी बुद्धि में भगवान के स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी विद्वान अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार महाराज यदु को उपदेश दिया और महाराज यदु ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें विदा किया। उसके बाद महाराज यदु ने सारी मोह माया त्याग दी और वे समस्त अशक्तियों से छुटकारा पाकर समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी मोह माया का त्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।